नमस्कार। आनंद मार्ग में बाबा नाम केवलम कीर्तन भक्त लोग अलग अलग तरह से करते हैं। अखंड कीर्तन, आवर्त कीर्तन, कथा कीर्तन, नगर कीर्तन, कौशिकी तांडव में भी कीर्तन, ऐसे भी कीर्तन। सब समय भक्तों का एक अलग अलग भाव होता है। मेन है, उद्देश्य होता है कि परम पुरुष को आनंदित करना। आवर्त कीर्तन करने के एक तरीका अलग होता है, अखंड कीर्तन करने का तरीका अलग होता है। तो आज हम थोड़ा अखंड कीर्तन और मेन आवर्त कीर्तन पर चर्चा करेंगे कि आवर्त कीर्तन क्लॉक वाइज क्यों करते हैं, अखंड कीर्तन एंटी क्लॉक वाइज करते हैं और आवर्त कीर्तन क्लॉक वाइज करते हैं। तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है? जिसे साधारण लोग एक परंपरा समझते हैं, जबकि वास्तव में उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। तो आज का विषय आवर्त कीर्तन का क्लॉक वाइज सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि आनंद मार्ग में मुख्यतः दो प्रकार के कीर्तन हैं, एक अखंड कीर्तन, एक आवर्त कीर्तन। दोनों में गति है, दोनों में नृत्य है, दोनों में आनंद है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। अखंड कीर्तन का रहस्य क्या है? अखंड कीर्तन में साधक एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमते हैं। यह घूमना केवल शरीर का घूमना नहीं, इसका अर्थ है प्रकृति के बंधनों से बाहर निकलना। हम सब जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, इच्छाएं बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं और उन्हीं संस्कारों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। इसी चक्र को शास्त्र में संसार चक्र कहा गया है। बाबा ने साधना की प्रत्येक प्रक्रिया इसी उद्देश्य से दी कि साधक इन बंधनों को तोड़ सके। इसलिए अखंड कीर्तन का वामावर्त घूमना यह घोषणा है कि मैं प्रकृति का दास नहीं हूं, मैं बंधन से मुक्ति चाहता हूं। लेकिन आवर्त कीर्तन अलग क्यों? अब प्रश्न उठता है कि यदि मुक्ति का प्रतीक एंटी क्लॉकवाइज है तो आवर्त कीर्तन क्लॉकवाइज क्यों? यही इस विषय का सबसे बड़ा रहस्य है। अखंड कीर्तन में स्थान बदलता है, लेकिन आवर्त कीर्तन में स्थान नहीं बदलता। साधक एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, केवल उसकी दिशा बदलती है। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। इसका अर्थ है जीवन से भागना नहीं, जीवन में स्थिर रहकर हर दिशा पर विजय प्राप्त करना। दिशा परिवर्तन का अर्थ है कि हम सोचते हैं कि दिशा केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है दिशा केवल बाहर नहीं होती, दिशा मन की भी होती है। आज मन कभी क्रोध की दिशा में जाता है, कभी लोभ की दिशा में जाता है, कभी मोह की दिशा में, कभी अहंकार की दिशा में, कभी भय की, कभी निराशा। साधक को इन सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करना है। इसलिए आवर्त कीर्तन में साधक एक एक दिशा की ओर मुड़ता है। यह केवल शरीर का घूमना नहीं है, यह चेतना की घोषणा है। मेरे जीवन की प्रत्येक दिशा में केवल बाबा का ही शासन होगा।
अब प्रश्न है, एक ही स्थान पर क्यों? यह बहुत गहरा प्रश्न है। यदि घूमना ही उद्देश्य होता तो अखंड कीर्तन की तरह चलकर भी घूम सकते थे, लेकिन बाबा ने कहा एक ही स्थान पर रहो, दिशा बदलो। इसका अर्थ, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परंतु साधक का लक्ष्य कभी नहीं बदलता है। इसलिए साधक एक स्थान पर स्थिर रहता है। स्थिरता आध्यात्मिक जीवन का आधार है। यदि मन स्थिर नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। यदि लक्ष्य स्थिर नहीं है तो सफलता भी नहीं मिल सकती। इसलिए शरीर स्थिर लेकिन चेतना दसों दिशाओं में विस्तृत, यही आवर्त कीर्तन है। ग्रंथ में लिखा है दिशो जयी, अर्थात दिशाओं को जीतने वाला। सामान्यतः हम 4 दिशाएं जानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है मुख्य 6 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, अधः, और इनके साथ 4 कोणीय दिशाएं मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं का अर्थ केवल भूगोल नहीं, ये हमारे जीवन के 10 आयाम हैं। उत्तर उत्कर्ष, दक्षिण अर्थात कर्तव्य, पूर्व अर्थात ज्ञान, पश्चिम अर्थात अनुभव, पूर्व आध्यात्मिक उत्कर्ष, अधः भौतिक जीवन। कोणीय दिशाएं जीवन की मिश्रित परिस्थितियां। साधक जब प्रत्येक दिशा की ओर मुड़ता है तो मानो वह कह रहा होता है, हे परम पुरुष, मेरे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा न रहे जहां तुम्हारा प्रकाश न पहुंचे। मन को सहस्त्रार चक्र पर रखकर दिशा परिवर्तन करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि केवल शरीर घूमे और मन संसार में घूमे तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन यदि शरीर घूमे और मन सहस्त्रार में रहे तब प्रत्येक दिशा आध्यात्मिक दिशा बन जाती है। तब हर ओर बाबा दिखाई देने लगते हैं। तब दिशा नहीं बदलती, दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरा संसार बदल जाता है। दिशा जीतने का अर्थ किसी भूमि पर अधिकार करना नहीं। दिशा जीतने का अर्थ है जहां भी जाऊं मेरा मन परम पुरुष से अलग ना हो। घर में रहूं, कार्यालय में रहूं, जहां भी रहूं, समाज में रहूं, सेवा करूं, संघर्ष करूं, सफलता मिले, असफलता मिले, हर दिशा में बाबा मेरे साथ रहे। यही दिशा विजय है। आवर्त कीर्तन हमें 3 महान शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा, स्थिर रहो, परिस्थितियां बदलें लेकिन लक्ष्य मत बदलो। दूसरी शिक्षा, हर दिशा में जागरूक रहो। जीवन का कोई भी क्षेत्र आध्यात्मिकता से अलग नहीं है। और तीसरी शिक्षा, हर दिशा में बाबा को अनुभव करो। जब ऐसा होने लगता है तब जीवन का प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है। इसलिए अगली बार जब हम आवर्त कीर्तन करेंगे तो केवल शरीर न घुमाएं, हर दिशा की ओर मुड़ते समय भीतर संकल्प लें, हे बाबा इस दिशा में भी आप ही हो। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आपकी चेतना से प्रकाशित हो। मैं किसी दिशा में पराजित न हूं, मैं 10 दिशाओं का विजेता बनूं। तभी आवर्त कीर्तन केवल एक अनुष्ठान नहीं रहेगा, बल्कि चेतना को विस्तृत करने वाली महान साधना बन जाएगा। आवर्त कीर्तन के 6 दिशा के भाव भी हैं। जब भक्त कीर्तन करता है तो उसमें प्रथम दिशा का भाव है
कि मैं परम पुरुष के पूर्णतः अधीन हूं। जब साधक दूसरी दिशा में घूमता है तब भाव लेता है परम पुरुष के प्रति मेरा अत्यंत प्रेम है। तीसरी दिशा में भक्ति की अग्नि में मेरा मन पवित्र हो रहा है। और चौथी दिशा का भाव, मैं अपनी बाहरी और आंतरिक बाधाओं को दूर कर रहा हूं। पांचवी दिशा का भाव, हे प्रभु मुझे अपनी गोद में ले लो। और अंतिम, मेरा सब कुछ तुम्हें समर्पित। परम पूज्य बाबा का यह अद्भुत उपहार हमें केवल नृत्य करना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन की प्रत्येक दिशा में परम पुरुष की विजय स्थापित करना सिखाता है।